तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, अकुमो, यामोशी, अकीरा, पिक्कोलो और ज़ेनोसामा वो सभी एक साथ किसी और जगह पर आ चुके होते हैं। लेकिन यामोशी काफी ज्यादा चिंता में होता है, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, क्या हुआ यामोशी? मैं देख सकता हूँ तुम जब से यहाँ पर आए हो तुम काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हो। आखिर भला ऐसा कौन है जिसकी मुलाकात तुमसे हुई और उसके बाद तुम चिंता में आ चुके हो? जो सुनकर अकीरा भी कहता है, मैं जानता हूँ यामोशी कि आखिर तुम्हारी मुलाकात भला किसके साथ हुई है। अगर तुम ये नहीं बताना चाहते तो क्या मैं बता दूं? जिसके पर तभी यामोशी कहता है, नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैं तुम लोगों के पास से अपने मल्टीवर्स की तरफ दोबारा लौटा था, जब मेरी मुलाकात रास्ते में किसी के साथ हुई थी, और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि काश मेरी मुलाकात उससे नहीं होती। और बस उसी के बारे में सोचते हुए मैं काफी ज्यादा चिंता में आ चुका हूँ, क्योंकि उसका और उसके साथियों का यहाँ पर आना बहुत बड़ा खतरा है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, यामोशी, आखिर भला तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, यामोशी, बताओ मुझे कि आखिर वो कौन था? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, आकागीनू। हाँ, मेरी मुलाकात उससे हुई थी। इस नाम को सुनकर हम देखते हैं कि अकुमो और साथ ही में ज़ेनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आकागीनू, और वो भी यहाँ पर? ये नहीं हो सकता। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? यामोशी, तुम जानते हो ना कि आखिर वो कौन है और वो कहां पर कैद था? जिसके ऊपर तभी अकुमो भी कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है यामोशी कि तुमने आकागीनू को देखा था? जरा दोबारा सोच कर बताओ। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है? अकुमो, मैं भला इस समय पर मजाक कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे यहाँ पर देखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो अकेला था। जिसके पर तभी अकीरा कहता है, लेकिन तुम्हें मालूम है ना यामोशी कि वो अकेला ही काफी ज्यादा ताकतवर है। भूलो मत कि आखिर वो कौन है। जो सुनकर तभी पिक्कोलो और गोकू हैरानी के साथ कहते हैं, आखिर भला तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? और आखिर भला वो कौन है? आकागीनू, क्या तुम लोग हमें भी बताओगे? जिसके पर तभी अकुमो कहता है, आकागीनू ज़ेनोसामा का छोटा भाई है। इस बात को सुनकर पिक्कोलो और गोकू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और पिक्कोलो कहता है, क्या ज़ेनोसामा का छोटा भाई? और तभी गोकू भी कहता है, ज़ेनोसामा को कोई छोटा भाई भी है? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। और आखिर भला वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम लोग मुझे साफ साफ बताओगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके पर तभी यामोशी कुछ भी नहीं कहता और बस एकदम शांत होता है। और तभी अकुमो कहता है, ज़ेनोसामा अकेले नहीं है, यानी कि इस ओमनिवर्स के रूलर के 4 बेटे हैं और ज़ेनोसामा उन चारों बेटों में तीसरे नंबर में आते हैं। और तभी हम सभी अकीरा को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम्हें इतना सब कुछ मालूम है ओमनिवर्स के रूलर के बारे में? ये जानकर मैं काफी हैरान हुआ। आगे की बातें मैं बताता हूँ।
ज़ेनोसामा के साथ ज़ेनोसामा के 3 भाई और हैं, जिनमें से ज़ेनोसामा तीसरे नंबर में आते हैं। लेकिन ज़ेनोसामा का सबसे छोटा भाई, उसका नाम आकागिनु है। भले ही वो उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन माना ऐसा जाता है कि उसकी ताकत ज़ेनोसामा से भी ज्यादा है, समझे? जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, ज़ेनोसामा, आपका कोई छोटा भाई भी है और आपके 2 बड़े भाई भी है। आपने इसके बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर भला मैं तुम्हें क्या बताता? मेरे तीनों ही भाई मेरे पिता के द्वारा ओमनिवर्स के प्रेजेंट डायमेंशन में बंदी बना लिए गए थे, उनके बुरे कामों के कारण। लेकिन वो आजाद हो चुके हैं। इस बात को सुनकर मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यामोशी, हमें और बताओ, तुम्हारी मुलाकात उससे हुई है तो आखिर उसने तुम्हें क्या बताया है? जिसके पर यामोशी कहता है, बस यही तो ज़ेनोसामा, मेरी मुलाकात उससे जरूर हुई है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उससे ये पूछने की कोशिश करी थी कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसके बाकी के भाई कहाँ पर है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरी सारी बातों को इग्नोर किया और वो वहाँ से चले गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद इसी मल्टीवर्स के अंदर आया होगा। लेकिन हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने उसको देखा, देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जो सब सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी अकुमो कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके पर तभी अकीरा कहता है, रुक जाओ अकुमो, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो तुम्हें भी इन सभी को बताना होगा, और उसके बाद मैं भी इन सभी को कुछ खास बात बताऊंगा। जिसके पर अकुमो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सारी बातें इन्हें बताना होगा। जिसके पर तभी गोकू कहता है, शायद तुम भूल चुके हो अकुमो कि फिलहाल के लिए मैं भी तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। मैं चाहूं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला ही बहुत कुछ करने के काबिल हूं। अगर हम सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो तुम्हें हमें सारी बातें बतानी होगी। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, ओ अच्छा सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम फादर ऑफ सैयन को बताओगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये कहने के बाद अकुमो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यामोशी उसके सामने आते हुए कहता है, अकुमो, हम पहले ही काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। मैं और भी मुसीबत नहीं चाहता, तो शांत हो जाओ। हम देखते कि अकुमो गोकू को देखने लगता है और तभी अकुमो वहां से चले जाता है। और यामोशी कहता है, अकुमो, आखिर तुम कहां पर जा रहे हो? इस समय पर हम सभी को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। जिसके ऊपर तभी अकुमो जाते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक सैयन ऐसा है जो कि अपने आप को काफी काबिल समझता है, तो आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत यामोशी? साथ ही में ये एंजल अकीरा भी यहीं पर है। तुम्हारे साथ सब कुछ है, मुझे काफी सारे काम हैं, तो मैं बाद में मिलता हूं। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है। और तभी गोकू कहता है, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिर क्या चल रहा है, या फिर मैं भी जाऊं उन सभी से अपना बदला लेने के लिए? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, शांत हो जाओ गोकू,
तुम वाकई में पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। क्या तुम कुछ समय के लिए शांत रहोगे? अकीरा, आखिर तुम क्या जानते हो? क्या तुम मुझे बताओगे? और मेरे भाइयों के बारे में भी। जिसके पर अकीरा कहता है, जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ आका गीनू यहां पर आया है। तुम्हारे बाकी के वो दोनों भाई यहां पर नहीं आए ज़ेनोसामा। चिंता मत करो, फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ समय है। अगर समय रहते हमने इन सभी को रोक लिया तो हमारे लिए काफी सही होगा। और हां, रही बात, हमारे पास कुछ और उम्मीद बाकी है। यामोशी, मैं चाहता हूं कि तुम ज़ेनोसामा के पास रहो और उनकी सुरक्षा करो। मैं इस सैयन के साथ में कहीं पर जा रहा हूं, हमारे लिए थोड़ी और मदद लेने के लिए। ये कहने के बाद अकीरा गोकू के सामने पहुंचता है और वो गोकू से कहता है, चले सैयन, हमें कुछ काफी खास काम है। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। ये कहने के बाद अकीरा गोकू को एक पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है और तभी अकीरा कहता है, मुझे ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि वो सैयन मुझसे काफी सवाल जवाब करता। यामोशी, यहां से मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर कर जा रहा हूं। ये कहने के बाद अकीरा भी उस पोर्टल में चले जाता है और तभी पिक्कोलो यामोशी से कहता है, आखिर वो एंजल वो गोकू को भला कहां पर ले गया? यामोशी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, चिंता मत करो पिक्कोलो, गोकू एकदम सही सलामत होगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आखिर वो इस मल्टीवर्स में क्या करने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर ज़ेनोसामा भी थोड़े चिंता में होते हैं। लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं आरिमा और उन बाकी सभी को, और उन सभी के ऊपर तभी एक काफी बड़ा हमला आता है। हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग उस हमले को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी युज़ाकी बीच में आते हुए उस हमले को रोक लेता है और वो कहता है, जैसा कि हमें लगा था, कोई ना कोई है जो कि इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा। जिसके ऊपर तभी आरिमा भी कहता है, आखिर कौन है? सामने आओ, हमारे पीठ पीछे से क्या वार करते हो, डरपोक। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, क्या क्या कहा तुमने? डरपोक? और वो भी मैं? देखने से तो ऐसा लगता है कि कुछ सैयन अपने साथियों को बचाने के चक्कर में छुपते छुपाते फिर रहे हैं। तो आखिरकार भला मैं डरपोक कैसे हो सकता हूं? और तभी हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक शख्स आता है, जिसे देखकर आरिमा, आत्सुमो और साथ ही में युज़ाकी तीनों ही हैरान होते हैं। और आरिमा कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम और यहां पर। जिसके ऊपर तभी आत्सुमो भी कहता है, आखिरकार ये भला यहां पर क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो उन प्रेजेंट डायमेंशन के अंदर कैद था। जिसके ऊपर तभी युज़ाकी कहता है, आरिमा, हमें इस समय पर हारून और काजुकी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये यहां पर जरूर उन्हें खत्म करने के लिए आया होगा। जिसके ऊपर तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, क्या बात है, लगता है कि आज भी मुझे जानने वाले इस ओमनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जरा रुको, तुम तो युज़ाकी हो ना? गॉड किलर, एंजल, मुझे तुमसे भी अपना पिछला हिसाब चुकता करना है।
कहीं तुम मुझे भूले तो नहीं? मेरा नाम आका गीनू है।